वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं कि जो थ्रिल है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और आगे चीज़ें जिस तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट्स में एक सबसे बड़ा प्लैनेट इसी आखिरी 10 डेज यानी कि आखिरी वीक्स में जो नेक्स्ट वीक आएगा, सैटर्न, जो कर्म कारक है, जो अमल, जो हम अमल करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हमने पिछले 2020 से लेकर अब तक बल्कि 30 सालों का रिकॉर्ड भी लगा लें जो कि है, उसका रिजल्ट देने का टाइम अब आ गया है। अब सैटर्न ने का हिसाब जो हमने कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब 29 अप्रैल को सैटर्न कैप्रिकॉन से निकलकर बुर्ज एक्वेरियस, जहाँ पर उसका मूल त्रिकोण का घर है, जहाँ एग्जॉल्टेड के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन सैटर्न ने यहाँ पे आना मार्स के साथ भी आके मिल जाना, तो यहाँ पे फिर थ्रिल बहुत अरूज के ऊपर होगा और जुपिटर का पाप खतरी योग में आ जाना। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं तो बुर्ज हमल से शुरू होती है। बुर्ज हमल का अपना ही मालिक मार्स, जो कि मार्स इसका एक्शन से ताल्लुक है, मार्स इसका फोर्स से ताल्लुक है, मार्स इससे डॉक्टर्स का ताल्लुक है, मार्स इसका लड़ाई झगड़े से ताल्लुक है। वो 11वें घर में सैटर्न के साथ घर में बैठा हुआ है और मार्स के घर एरियस में यानी काल पुरुष कुंडली के पहला घर में राहु और मर्क्यूरी, जो कि दोनों उसके दुश्मन हैं, यानी कि मार्स बहुत बुरी कंडीशंस में हालात बनते जा रहे हैं। और इधर फलक का 9वां घर जो होता है, जो जुपिटर का घर होता है, जो अदलिया का भी घर होता है, वो अपने से चौथे में, यानी कि चौथा घर जो पाइसेस काल पुरुष कुंडली का 12वां घर है, लेकिन 9 से 4th बनता है और जुपिटर पाइसेस में बैठा हुआ पाप खतरी योग जब सैटर्न आएगा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये योग फिर जुलाई तक रहेगा। यानी कि अदलिया काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम समझ में कह सकते, लेकिन काफ़ी, क्योंकि सुकून का घर होता है ना, कंफर्ट का घर होता है, तो वो कंफर्ट जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आएगा और काफ़ी लोड बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और आपको यहाँ पे अदलियों के फैसले भी काफ़ी हद तक नजर आएंगे। अदलिया को या जजेस को पहचाना जाता है उनके फैसलों से कि वो फैसले क्या करते हैं। कोई अच्छा है बुरा ये कोई नहीं होता, उनके फैसले ही अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं जो उनका इमेज बनाते हैं। लेकिन अदलिया जहाँ तक फैक्ट्स के ऊपर चलती है, जो फैक्ट्स सामने आते हैं, लेकिन कुछ बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशंस कुछ इस तरह की थी कि पाकिस्तान में 28 फरवरी के बाद से और फिर मार्च का पूरा महीना एक गलती बड़ी दूर तक लेके जा रही है। आगे सैटर्न ने हाउस चेंज कर दिया 24 तारीख को, मरकरी भी हाउस चेंज कर जा रहा है टॉरस में, और वीनस भी 29 तारीख को हाउस चेंज कर अपने शरफ के घर में यानी कि पाइसेस में, जहाँ जुपिटर पहले से बैठा, लेकिन वीनस भी पाप खतरी योग में आएगा। सन सूरज के 1 मई को उसी टाइम सेम डिग्री वाइज जुपिटर और वीनस का कंजक्शंस भी होगा। पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम देखें तो नेपच्यून जो है वो भी पाइसेस में आ चुका है और बाय बर्थ पाकिस्तान का जो नेपच्यून है वो विर्गो में है, यानी कि जन्म का और चलत का जो नेटल का चार्ट है और ट्रांजिट में जो है दोनों ऑपोजिशन में, यानी कि तब्दीली एक बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर नजर आती है। तो यहाँ चीज़ें, क्योंकि मार्स 29 मई को 29 अप्रैल को जब सैटर्न भी इधर आ जाएगा तो मार्स सैटर्न का फिर एक ये कंजक्शन 17 मई तक बनेगा। ये चीज़ें काफ़ी हद तक थ्रिल जो है अभी कायम रहेगा, टेंशन डिप्रेशन, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। मार्स की ये कंडीशंस हमारे चीफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल लेकर आ रही हैं। बाजवा साहब के लिए काफ़ी हद तक मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, यानी कि ये सैटर्न का मार्स के साथ आके मिलना है, सैटर्न का मूल त्रिकोण रोशनी में आना, और फिर एरियस जो फलक का पहला घर है वहाँ राहु और मरकरी का बैठ जाना काफ़ी मुश्किलात में डाल सकता है बाजवा साहब, जिनको बचाते बचाते कुछ अपने लिए बचाना, अपने आप को बचाना मुश्किल ना हो जाए। सूरत हाल इस तरफ तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ जितना डिले होंगे इलेक्शन,
हमारे यहाँ इदारों के लिए उतनी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। यहाँ जिस तरह के हालात बन गए, जिस टाइम के ऊपर ये चीज़ हुई, उसको ठहराना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बड़े गलत टाइम के ऊपर ये अदम एतमाद है, जो टाइम सही नहीं था उसके असरात देखें, आज तक आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब बहुत आगे थ्रिल अभी बाकी को सेक्टर ने जैसे आना है, और जुपिटर जो पाइसिस है, पाइसिस जो है 12वां घर है फलक का, खर्चे का भी घर है। तो अवाम में आप देखेंगे खर्चे काफ़ी हद तक अवाम करती हुई नज़र आएगी, अवाम ट्रैवल की तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन महंगाई आसमानों को छूएगी, क्योंकि जुपिटर का काम है एक्सपेंड, बढ़ा देना, और यहाँ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिर राहु का एरिस में आ जाना और दूसरे घर का मालिक वीनस का 12वें घर में आना, तो यानी डॉलर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आना। 5वें घर का मालिक एग्जॉल्टेड में बैठा, लेकिन उसको भी ग्रीन की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, यानी कि अदलिया के कंफर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है। अदलिया आगे काफ़ी हद तक हेडेक और हद तक काफ़ी प्रेशर में रहेगी, और वर्क लोड जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आपको चीज़ देखने मिले, क्योंकि 4th हाउस जो फलक का 12वां घर है वो अदलिया का 4th हाउस है, यानी कि अपनी अदलिया जो है वो अपने कंफर्ट को थोड़ा कम करते हुए वो चीज़ों के तरफ फैसला बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता नजर आएगा। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि केतु भी तो हाउस चेंज कर चुका है, केतु का ताल्लुक कॉन्फ्लिक्ट से होता है, मार्स का ताल्लुक भी कॉन्फ्लिक्ट से होता है, और विर्गो फलक का 6ठा घर, जहाँ से पाइसिस से बैठ के छोटे घर को देखें, यानी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है, और बाजवा साहब के लिए भी मुश्किलात काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरों को बचाते बचाते बाजवा साहब खुद इस सेक के ऊपर सेक जो है उन तक भी पहुंच रही है, जो उनके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। जब मैं प्लानिटरी कंडीशंस जो है वो बता रहा हूँ, काफ़ी आगे टेंशंस हैं, और आने वाले 10 से 15 दिन, बल्कि 15 दिन काफ़ी थ्रिल और काफ़ी कुछ अनप्रडिक्टेबल चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वैसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको भी कहूँगा, क्योंकि बहुत अनप्रडिक्टेबल हालात हैं, एक गलती पूरे पाकिस्तान को अनस्टेबल कर गई। इसी तरह अगर आपने भी अपनी लाइफ के अंदर एक गलत फैसला किया, जिंदगी बने बनाए टाइम को उजाड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर चारों बड़े प्लैनेट्स, अब आखिरी प्लैनेट सैटर्न रह गया, जिसको कर्म कारक जैसे कहते हैं कि जो अमल करोगे वही फल मिलेगा, अब उसका फल देने का टाइम आ गया है। यहाँ चीज़ें बहुत बुरी तरीके से अभी बहुत वो ओपन होंगी, बहुत से राज अभी और बाहर आएंगे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी होंगी अनप्रेडिक्टेबल, जिसको कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल जो है आगे होने वाली हैं, तो बहुत केयरफुल होकर मार्स सैटर्न के करीब आना, राहु के अंदर बैठना हासिल तौर पर काफ़ी हद तक हो सकता है। तो यहाँ पर जितना भी आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा पीसफुल में रहें। खान साहब के चार्ट को देखें तो खान साहब के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो लिब्रा लगन है, और जुपिटर टू केतु की दिशा चल रही है, जो कि 24 जून 2022 तक चलेगी। जुपिटर केतु का जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेट काट देता है, खत्म कर देता है चीज़ों को, तो लेकिन रूहानियत से भी ताल्लुक है, वहाँ से भी बढ़ती है। लेकिन केतु जो है वो आप देखना पड़ता है कि आपके बर्थ चार्ट, पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अब ये लिब्रा में आया है, यानी कि बाजार के घर में, बिजनेस के घर में, तो बिजनेसमैनों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ त्रिकोण जो था कैप्रिकॉन, टॉरस और विर्गो, पहले वहाँ पे राहु बैठा था और कैप्रिकॉन बैठा था, अब ये काम त्रिकोण में, यानी कि अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो आपको दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ आने वाले वक्तों में कुछ चीज़ें जब थोड़ा सा हालात में बेहतरी आप देखेंगी, तो यहाँ आपको देखेगा कि सैटर्न और जुपिटर दोनों जो बैठे, पाप खतरी योग जो है वो जुलाई तक है, यानी कि चीज़ें बहुत ही अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, और अभी भी थ्रिल जो है बाकी है। और यहाँ बाजवा साहब के लिए भी मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और अदलिया का जो कंफर्ट है वो भी डिस्टर्ब होता है। और यहाँ बहुत से करेक्टर
जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालिया निशान होगा, कुछ ऐसे ऐसे राज भी बाहर आएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।